गूगल में इंटर्नशिप, गूगल स्टेप, व्हाट इज गूगल स्टेप, स्टूडेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका मनी माइंडसेट हेल्पर में। मैं हूं अंकित और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल स्टेप के बारे में, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, क्या होता है गूगल स्टेप, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि फॉर्म्स आ गए हैं या फिर आपको इंटर्नशिप के लिए अभी अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कौन से टीयर के कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रेज्यूमे बनाना है, तो कैसे आपको शॉर्टलिस्ट होना है, तो सारी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज गूगल स्टेप? सो दिस इज नथिंग बट अ गूगल इंटर्नशिप प्रोग्राम व्हिच इज स्टेटिंग दैट स्टूडेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम। सो ये बेसिकली अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए तो बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, बट इस प्रोग्राम में आप सेकेंड ईयर से भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर ग्रेजुएट्स जो भी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसके बारे में पता कैसे चलता है कि अगर आपके टीयर 1 कॉलेज है या टीयर 2 कॉलेज है, अगर आपके गूगल ऑन कैंपस आती है, आपको वहां से तो ऑन कैंपस पता ही चल जाता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप किसी टीयर 3 या टीयर 2 कॉलेजेस में जहाँ पे गूगल विजिट नहीं करती है, तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, लिंक्डइन पे देख सकते हैं, गूगल की करियर वेबसाइट से पता कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं गिटहब पे भी, या आप कहीं कॉन्टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी कम्युनिटीज जो बनती है उस पर भी आपको पता चल सकता है। तो आई यूजली प्रेफर कि आप लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव रहें, जिस और या गूगल करियर साइट पे भी आपको पता चल सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि गूगल स्टेप में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है। द वेरी फर्स्ट इज CGPA। तो आपका CGPA अराउंड 8 पॉइंट प्लस हो, 8.5 हो या 8.7 हो, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ गुड CGPA। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है DSA। यू शुड बी वेरी वेल साउंड इन DSA। अपने DSA की प्रॉब्लम सॉल्व की होनी चाहिए, आपको DSA पे हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो DSA में भी इजी टू मीडियम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो DSA आपको पता होना चाहिए। बैकलॉग्स, यस, नो बैकलॉग्स वुड बी एडेड एडवांटेज, तो बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। और जो मेनली पूछते हैं आपको OS, DBMS, ऊप्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस पर भी बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछ। अब बात होती है OA की। OA स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। तो OA में क्या MCQs भी आते हैं या केवल कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। सो फॉर ऑफ कैंपस की, अगर आपके कैंपस में गूगल विजिट नहीं करती है, आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया हुआ है या कहीं बाहर से अप्लाई किया हुआ है, तो आपका OA ऑनलाइन असेसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस, आपके कैंपस में गूगल विजिट करिए, आपके कॉलेज में गूगल विजिट करिए, तो वहाँ पे OA का राउंड एक रहता है जिसमें MCQs नहीं होते हैं। मोस्टली 2 ही क्वेश्चन होते हैं और दोनों रिलेटेड टू DSA। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग बात है इंटरव्यू राउंड्स एज वेल। तो उसमें OA में 2 क्वेश्चंस आपके मीडियम, इजी टू मीडियम रेंज में रहते हैं, DSA से रिलेटेड रहते हैं। मोस्टली लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज भी हो सकते हैं, ट्रीज के बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्राफ के भी, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब इंक्लूडेड नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि इसका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो इजी टू मीडियम रखा है। और अगर ग्राफ या DP के क्वेश्चन आते भी हैं तो वो बहुत इजी टू मीडियम रहता है। अब आते हैं रेज्यूमे फॉर गूगल स्टेप। तो आपको रेज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, आई प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मेंशन कि the very first thing is you should mention your description, the education, what you are going through, what projects you have made. So projects में आपने 20 प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो 20 आप मेंशन नहीं करने हैं। 20 projects you don't need to mention in your resume. The very top one which is required, which you want to showcase, so those 2 or 3 or 5 or 6 projects you can mention into your resume, the top 5 I'm saying. And after that use bullet points instead of लेंदी पैराग्राफ। सो वो इजी टू रीड होता है, आपके स्किल्स को हाईलाइट करता है। ठीक है, तो इतना गूगल रिक्रूटर या किसी भी टॉप टेक कंपनी या फैंग कंपनी के रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता है कि आपका 2 से 3 पेज का रिज्यूमे पड़ेगा। तो जस्ट मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो द फाइनल पॉइंट इज यू कैन यूज बुलेट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ अ लेंदी पैराग्राफ। बात करते हैं कि व्हाट आर ऑल द इंटरव्यू राउंड्स। सो अगर आप ऑन कैंपस है तो OA ऑनलाइन असेसमेंट का एक राउंड होता है। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑफ कैंपस का राउंड, ऑनलाइन असेसमेंट का राउंड आपका नहीं होता है। नाउ OA इज फॉलोइंग बाय द 2 टेक्निकल राउंड्स। 2 ही राउंड्स होते हैं विच बोथ आर टेक्निकल, एंड दोनों टेक्निकल का में आपसे इजी टू मीडियम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली ऑन द DSA, फॉलोइंग विद द सम बेसिक क्वेश्चंस लाइक ऊप्स, DBMS, OS से रिलेटेड, और या फिर आपका जो भी आपने रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, कि यू हैव चॉइस टू सॉल्व 1 हार्ड क्वेश्चन और 2 मीडियम क्वेश्चन। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली कि ठीक है, आपको एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है विच इज लेंदी अ लॉट, विच रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक, और वो भी लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज या फिर आपका ट्रीज, ग्राफ्स, इनके ऊपर हो सकता है।
या फिर 2 मीडियम क्वेश्चन भी आप चूज कर सकते हैं। द टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर 45 मिनट्स एंड द की पॉइंट हियर इज व्हाइल यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन, व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, जस्ट कीप कम्युनिकेटिंग विद द रिक्रूटर। सो ये गूगल का एक की पॉइंट समझ लो कि यू शुड कम्युनिकेटिंग विद रिक्रूटर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, जस्ट टू टेल देम अबाउट योर अप्रोच, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो इससे फायदा क्या होता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू राइट अ कंप्लीट कोड और समथिंग, सो रिक्रूटर शुड नो कि व्हाट अप्रोच यू आर फॉलोइंग, और वो थोड़ा सा टिप्स और हेल्प भी बता सकते हैं कि ठीक है, इफ यू आर स्टक समवेयर, इफ यू आर गोइंग थ्रू द राइट पाथ, बट ओके समवॉट दे कैन हेल्प। और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो जब यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर रिक्रूटर, सो आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हो, सो यू कैन डू प्रिटी वेल। So now the major point is you have to write your code into the Google Docs. There is no ID which you have to write the code. So आपको syntaxes का, symbols का बहुत ध्यान देना पड़ता है, semicolons मिस नहीं करो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें Google recruiters ऑब्जर्व करते हैं। एंड यू शुड हैव प्रैक्टिस अ लॉट ऑन द गूगल डॉक्स और एक नॉर्मल डॉक्स पे, क्योंकि आईडी पे तो ठीक है, वो पता चल जाता है, सिंपल रेड लाइन बन के आ जाता है, तो वी कैन करेक्ट इट आउट, बट इन गूगल डॉक्स देयर इज नो सच थिंग्स। सो यू शुड प्रैक्टिस ऑन द डॉक बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द गूगल स्टेप। नाउ रिसोर्सेज की बात करते हैं कि कहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल सकती है, कहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक लीड कोड इज द वेरी फर्स्ट चॉइस। ऐसे भी बहुत सारे कोड प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कोड फोर्सेस, कोड शेफ, बट अपार्ट फ्रॉम लीड कोड की, ठीक है, लीड कोड पे तो हम सब्जेक्ट वाइज कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वी पिक एरेज, देन स्ट्रिंग्स, देन हैश मैप्स, वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम सब्जेक्ट वाइज। बट इंटरव्यू प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग आप ठीक है, इनिशियली यू कैन सेलेक्ट द टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स, बट लेटर ऑन यू शुड मिक्स अप, बिकॉज प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, देन यू शुड बी एबल टू डू दैट, राइट। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस प्रॉब्लम में यूज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ देयर इज वन मोर शीट, फ्लेक्स ड्राइवर डीएसए शीट, विच यू कैन ऑल्सो वेरी बेस्ट रिकमेंडेशन, क्या वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप फैंग कंपनीज या किसी भी टॉप टेक कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या गूगल स्टेप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो वुड बी वेरी हेल्प। नाउ बात करते हैं स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए आपकी। तो द यू नीड टू ट्राई टू मेंटेन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपकी कोई भी बैकलॉग ना है, सीजीपीए अच्छा रहे। दैट इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बिकॉज इफ यू आर नॉट एलिजिबल तो बाकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द सीजीपीए शुड बी वेरी गुड। सेकेंड थिंग इज नो बैकलॉग। Third thing is you should practice DSA a lot on lead code और DSA flex sheet. So बहुत सारी resources अवेलेबल हैं, वहाँ पे प्रिपेयर करो अच्छे से। रिज्यूमे बिल्डिंग इस ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आता है कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से ही यू कैन अप्लाई, तो ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, इतना ज़्यादा स्टडीज़ वगैरह नहीं रहती है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट इन योर स्किल सेट, इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आप फर्स्ट ईयर में 8 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इन सेकेंड ईयर यू माइट गेट कोर सब्जेक्ट्स, उन कोर सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है, आई नो मुश्किल हो जाता है, तो आप 5 to 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ईच डे, या 4 to 5 कर लो, बट कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। तो बी कंसिस्टेंट, ऐसा मत करो कि ठीक है अभी छोड़ देते हैं, बाकी काम है वो कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला है आपका। एंड अप्लाई डेट क्या रहता है कि ठीक है, आप सेकेंड ईयर एंड से भी अप्लाई कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, फोर्थ ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसा कॉलेजेस हैं, टियर 3 कॉलेजेस हैं, टियर 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे गूगल विजिट नहीं करती है, टियर 1 कॉलेजेस में भी है कुछ कॉलेजेस जिसमें गूगल विजिट नहीं करती है, तो उनके लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। तो आई मस्ट से कि आप लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव रहें, गूगल की करियर साइट पे एक्टिव रहें, जो भी कम्युनिटीज़ मैंने बताई हैं उसको ज्वाइन करें। तो यू शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, इट्स माई होल पॉइंट। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो। तो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स अराउंड, कि ठीक है, कौन सा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रेज्यूमे टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। तो मोस्टली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। इंटरव्यू राउंड से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर भी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग यू कैन कमेंट इट आउट, आई विल डेफिनेटली ऐड इट इन द वीडियो। एंड अगर आपको कोई और पॉइंट लग रहा है जो ठीक है और वे में भी हो सकता है, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, लाइक करें और share to those who really needs this video, who really need to see, who are exploring, who are preparing for this step program, so उनके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, अंकित।